हाँ, तो आइए मिसाल नंबर 2 हम यहाँ पे हल करते हैं। एपी के पहले 4 अरकान लिखिए। पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी झील में दिया गया है। नीचे दिया हुआ है ए पहला रुकन और डी मुश्तरिक फर्क। ये दोनों को लेते हुए हमें इसके अगले 4 अरकान लिखना है। तो देखिए इसके अगले 4 अरकान हम किस तरह से लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 10 ये भी दिया हुआ है। इसे हम ऐसा लिखते हैं, देखो ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 10 पहला रुकन। अब दूसरा रुकन मुझे मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो A2 दूसरा रुकन, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 क्या है भाई, 10 है, प्लस डी क्या है, वो भी 10 है, इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, अभी तीसरा रुकन मालूम कर रहा हूं, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 10, A2 प्लस डी, A2 20 प्लस डी 10 30। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। A3 कितना है, 30 है, प्लस डी कितना है, 10 है, इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट A5 यानी A4 प्लस डी। A4 कितना है, 40 प्लस डी 10 इज इक्वल टू 50। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो A1, A2, A3, A4, A5 so on, 10, 20, 30, 40, 50, सो ऑन। तो हमने पहला रुकन दिया हुआ था, आगे के 4 रुकन इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान सा हिसाब है। तो देखिए दूसरी मिसाल, ए की कीमत यहां पे दी हुई है -2 और डी इज इक्वल टू 0 है। ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे देखो हम कैसा हल करते हैं। ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू -2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये पहला रुकन है। अब A2 मुझे मालूम करना है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 है -2 प्लस 0 यानी -2 होगा। अब A3 मालूम करना है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 -2 प्लस डी 0 यानी -2। नेक्स्ट A4 यानी A3 प्लस डी होगा। A3 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहां पे कि पूरे अरकान हम लिख रहे हैं। A5 यानी A4 प्लस डी, A4 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ये एक कीमत हो गई, A5 की कीमत हो गई। तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन। A1 -2, A2 यानी -2, A3 यानी -2, -2 सो ऑन। इस तरीके से हम हिसाब तसाउद लिख सकते हैं ए और डी की कीमत की मदद से। एक और मिसाल नंबर 3 हम यहाँ पे हल करते हैं। ए इज इक्वल टू 4 है और डी इज इक्वल टू -3 है। ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -3 है। इसे हम कर सकते हैं, देखो ए इज इक्वल टू पहला रुकन को हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो A1 इज इक्वल टू 4, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो हम आगे का रुकन मालूम कर रहे हैं, तो आगे का रुकन कैसा लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी।
A1 कितना है 4 प्लस डी यानी -3 4 प्लस इंटू -3 इज इक्वल टू 1। A2 की कीमत हो गई 1। A3 यानी A प्लस 2D, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ऐसा लिखते हैं, प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में -D यानी -3, तो इसे हल करने के बाद में 1 आ गया। नेक्स्ट है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, इसे ऐसा भी लिखते हैं हमें, A यानी 4 प्लस 2, D मीन्स -3, तो कितना हुआ ये 4 है, प्लस इंटू माइनस है 2, 2 ज़रब 3 2 3 6, दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है। नेक्स्ट देखो, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A यानी 4 प्लस 3 इंटू -3, इस तरह से हम लिखते हैं इसे। नेक्स्ट 4 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 3 9, ठीक है, 3 इंटू 3 9 होता है। 4 माइनस 9 यानी -5 होता है। 9 बड़ी अदद है, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालेंगे हम, और बड़ी अदद के पीछे जो निशानी है वो निशानी जवाब में लगाएंगे। इस तरीके से हम A4 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखो हमारा A1, A2, A3, A4। A1 4, A2 1, A3 -2, A4 -5, सो ऑन डैश 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 डैश। इस तरीके से हम हिसाब तसाउद मालूम कर सकते हैं अगर हमें A और D की कीमतें दी हुई हों। ठीक है, तो आइए हम एक और मिसाल यहां पे हल करेंगे। मिसाल नंबर 4, A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम कैसा लिखते हैं, A1 इज इक्वल टू -1, पहला रुकन है, A इज नेटिंग, A जो है A1 है। दूसरा देखो B, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A यानी क्या है भाई -1 प्लस D यानी 1/2। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक के नसब नुमा कुछ नहीं है, तो हम इसे एक समझ लेते हैं नसब नुमा को, प्लस 1/2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2। तो इसका एलसीएम निकालते हैं हमें। एलसीएम निकालने के बाद में इसका एलसीएम आता है 1। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बताता हूं मैं, 1, इसके नीचे 1 है, ये 2, इस तरह से हम लकीर खींचते हैं। ये 2 और 1 है, दोनों एक पहाड़े में नहीं आते हैं, वो पहाड़ा पड़ते हैं यहाँ पे। 2, ये एक का एक नीचे उतारते हैं, फिर ये 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ ये 1 है, इसे जरब करते हैं, ये 1 से इसे जरब करने के बाद में फिर 1 ही बचता है, तो इस तरीके से हम इसे जरब करते हैं, 2 1 2। ये जो है 2 1, ये एलसीएम कहलाता है। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, बी एलसीएम 2 आ गया। अब इसके नीचे नसब नुमा में कोई अदद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 कंसीडर करते हैं, ये 2 से इसे जरब करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 आने तक पढ़ते हैं, 2 1 2। ठीक है, अब इसे जरब करते हैं, ये नफी की निशानी है तो नफी की निशान लगाते हैं, -2 प्लस
अब ये है 2 1 जा 2, 2 इक्के 2। अब इसी से जरब करते हैं, एक जरब एक ही होता है। इसका आंसर -2 + 1 यानी -1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो A3 यानी A + 2D, A3 यानी A + 2D होता है। A + 2D यानी क्या है, देखो A यानी -1 + 2, D यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे इस तरीके से लिखते हैं हमें, D यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब देखो इसे जर्ब करते हैं B, ये -1 का -1 रहेगा, प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये दो और ये दो दोनों तकसीम हो जाएंगे, तो बचा क्या, एक। -1 + 1 यानी दैट इज 0। नेक्स्ट A4 यानी A + 3D। A + 3D यानी क्या हो रहा है, देखो A + 3D यानी A यानी -1 + 3, D यानी -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 1 + 3, D यानी 1 डिवाइड बाय 2 नॉट माइनस। अब इसे हल करते हैं, -1 + 3 1 जा 3, 3 के 3 बटे 2। अब फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालने के बाद में देखो क्या बचता है, बटे में 2 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ते हैं, 2 के 2, ये 2 और 1 को जरब करेंगे तो 2 नफी, ये नफी है तो नफी जमा 3, तो जवाब क्या आएगा 1/2, नफी 2 जमा 3 बटे 2, नफी 2 जमा 3 यानी 1 होता है, बटे 2 होगा। इस तरीके से हम हिसाबी तसाउद मालूम करेंगे। A यानी -1, A2 यानी -1 डिवाइडेड बाय 2, A3 यानी 0, A4 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा डैश डैश सो ऑन। इस तरीके से हम दी गए ए और डी की कीमत की बदौलत हिसाबी तसाउद को मालूम कर सकते हैं। तो आइए एक और मिसाल हम यहां पे हल कर सकते हैं, हल करेंगे। A = -1.5 और D = -0.25। A = A1 = -1.25, ये A1 की कीमत हो गई। अब A2 की कीमत कैसे मालूम करते हैं, देखो हमें A2 = A + D। A क्या है, -1.25 प्लस D की कीमत -0.25। इसे देखो कैसा हल करते हैं हमें, -1.25 प्लस इंटू माइनस जमा जरब नफी, नफी होता है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, -1.25 माइनस 0.25। अब ये दोनों माइनस हैं, तो दोनों माइनस रहने की वजह से इसका जवाब क्या आएगा इसका, देखो इसे जमा करते हैं हमें, 1.25 0.25, 5 + 5 10, 1 5.1, 5 में 5 मिले 0, 2 में 2 मिले 4, 1 5, 5 में 5 मिले तो 10 होता है,
10 का सिफर हासिला 1, इसे जमा करें तो 5 हुआ, ये अशारिया सिफर में 1 जमा करें तो 1.5, जवाब 1.50। दोनों नफी हैं तो हमें जवाब में भी नफी लगाता है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए यानी -1.25 प्लस ये प्लस 2D यानी -0.25। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो हमें ये -1.25 जैसा है वैसा लिखते हैं, नफी 1.25 जैसा है वैसा लिखेंगे। अब इसे देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस होगा 0.25 जरब 2 यानी इसका 2 गुना, यानी कितना होगा 0.5 सिफर। अब ये दोनों को अगर हम जमा करें तो कितना होगा, दोनों को जमा करें तो -1.75। देखो कैसे होगा, 1.25 0.50, 5 प्लस 0 इज 5, 2 प्लस 5 इज 7.1 हो गया। नेक्स्ट A4 देखो कैसे मालूम करते हैं हमें, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A यानी -1.25 प्लस 3 इंटू D यानी -0.25। अब -0.25 इंटू 3, 3 5 15, 15 का 5 हासिला 1, 3 2 6 मिला 7 या अशारिया 3 सिफर सिफर, तो ये कितना होगा भाई -1.25। ये देखो जमा जरब नफी इसे जरब करें हमें तो कितना है जवाब 0.75। अब ये दोनों को जमा करते हैं हमें, इसमें 1.25 को जमा कर रहा हूं मैं, दोनों नफी हैं इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों के पीछे नफी की निशानी रहने की वजह से दोनों को जमा करके निशानी जवाब में नफी की लगाते हैं। 5 जमा 5 यानी 10, सिफर हासिला 1, 2 में 1 मिला 3, 3 में 7 मिला 10, सिफर हासिला 1, 1 में 1 मिला 2, फिर यह अशारिया का अशारिया। द आंसर विल बी 2.00, ये इसका सही जवाब होगा। तो यहां पे हमें पता चलता है ए की कीमत है -1.25 A1, A2 की कीमत है -1.50 -1.75 -2.00। ये इसका हिसाबी तसाउद है। हमें जो ए और डी की कीमतें दी हुई हैं हमने उसके मुताबिक हिसाबी तसाउद को तैयार किया है। ठीक है।